इनिशिएटिव रहना बेटा। कोई भी दिक्कत होगी आप जरूर बताएंगे। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो जो बच्चे आपके फ्रेंड एब्सेंट हैं उनको एक बार लास्ट मैसेज कर दीजिए आप। अगर आना चाहें तो आ जाएं। मैं किसी के लिए मैं बार बार रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बियर करता हूँ, एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, दैट्स ऑल। चलिए, नाइन्थ क्वेश्चन है, रिजर्व रेशियो इज 20%, ठीक है, एंड द प्राइमरी डिपॉजिट इज 100। अब जब हम प्राइमरी डिपॉजिट की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, पहले टोटल लैंडिंग बाय द बैंक सिस्टम विल बी, मतलब बैंक कितना लोन देगा, है ना। ये सॉरी, यहाँ से करना चाहिए था। टोटल लैंडिंग बाय द बैंकिंग सिस्टम विल बी। क्वेश्चन के क्या है ये आपका रिजर्व। मैं थोड़ा सा इसको मैं डायग्राम ये बना दूं, टेबल बना दूं, ताकि आपको याद आ जाए। क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, आपको याद आ गया। यहाँ पर हम क्या लिखते थे, फेज लिखते थे या राउंड लिखते थे। याद आ रहा है कुछ, बोलते जाओ मुझे, कुछ भी याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पेज PHASE है, ई नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, स्पेस कम है, ठीक है। और आपका यहाँ पर हम क्या लिखते थे, इनिशियल डिपॉजिट। बुक ओपन करना है तो बुक भी ओपन कर लेना, रेफर कर लो। मनी एंड बैंकिंग का ये क्वेश्चन, मनी एंड बैंकिंग का रिवीजन चल रहा है, ठीक है। इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। इसके बाद लोन, L फॉर लोन एंड R फॉर रिजर्व, ठीक है। हम इनिशियल डिपॉजिट के कुछ नंबर्स मान लेते हैं। यहाँ प्राइमरी डिपॉजिट मान लो 100 है, दैट इज इनिशियल डिपॉजिट, तो 100 है, यहाँ पर हमने 100 लिख दिया, ठीक है। ये याद आ रहा है कुछ किसी को, बोलो भाई, किसी को याद आ रहा है ये जो मैं बना रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ, हाँ? कोई बच्चा तो हाँ बोल दो। यस सर। याद आ रहा है ना, अच्छा चलो ठीक। तो ये लोन रिजर्व हमारा कितना है, 20%। तो 100 का 20% मतलब 20 रुपीज हमारा रिजर्व हो गया। बाकी जो बचे ना, बैंक क्या करता है, वो सेकेंडरी डिपॉजिट के रूप में, ठीक है। तो यहाँ लोन का अमाउंट कितना हुआ, 100 - 2 80 रुपीज हो गया। अब यही 80 जो है वो सेकेंडरी डिपॉजिट के रूप में आएगा, यहाँ पर सेकेंडरी डिपॉजिट होगा। ये तो लोन हुआ, 20 रुपीज रिजर्व रखा बैंक ने अपने पास। आपने पढ़ा है लीगल रिजर्व रेशियो ना, तो लीगल रिजर्व रेशियो के रूप में कुछ अमाउंट वो बैंक अपने पास रखता है, जिसको हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, SLR कहते हैं। और कुछ जो है वो RBI के पास रखता है, जिसको हम CRR कहते हैं, ठीक है बेटा, बोलिए। यस इतनी सर। बात समझ में आ रही है सुजल? सुजल बेटा रिस्पॉन्ड करोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना इसी क्वेश्चन पर रख के हम आगे बढ़ जाएंगे, खत्म कर देंगे कहानी। हाँ, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है मेरा कि मैं क्लास लूँ इस 2 अक्टूबर को और संडे मंडे को। आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो मैं बढ़ूंगा, ना क्लास वाइंड अप कर दूंगा अभी के अभी। इस मामले में मैं बहुत ही अलग तरह का सोचता हूँ। चलो बोलो भाई, सुजल समझ में आ रहा है? मैं जिसके लिए क्लास ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ उसको बोलना पड़ेगा, वरना मैं क्लास अभी के अभी वाइंड कर दूंगा, ठीक है। सुजल समझ में आ रही मेरी बात? नहीं बेटा, ये इससे नहीं, आपको सिस्टम फॉलो करना है बेटा। हाँ, आप ही लोग के लिए मैं क्लास ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, बाकी बच्चों के लिए हम कोई गुस्सा तो कोई जरूरत नहीं है मेरी क्लास की, वो अपना मेंटेन कर लेगा, ठीक है। तो ये 20 रुपीज जो है रिजर्व है हमारा, ठीक है, जो बैंक के पास है। तो हमारा मतलब बैंकिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। और 80 रुपीज लोन हो गया, फिर यही सेकेंडरी डिपॉजिट के रूप में यहाँ आता है। और फिर वही काम जो आपने 80 का 20% किया रिजर्व के रूप में, तो 80 का 20% कितना हुआ, 16 आ जाएगा। तो 16 हमारे यहाँ रिजर्व हो गया, जो बैंकिंग सिस्टम के पास होगा। रिजर्व कहाँ होता है, बैंकिंग सिस्टम के पास होगा। और बाकी जो बचा 80 - 16 कितना हो गया, लगभग मुझे लगता है ये 64, ठीक है, 64 हो जाएगा। और यही क्रम चलता रहता है, ठीक है। तो ये आप बाद में मैं ऐसे करता हूँ, इसको कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। एक बार जाके फिर देख लेना, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। हर बार ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, रिमाइंडर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो कितना लोन देगा। तो टोटल देखो, लोन देने के लिए हमारे पास क्या है, मनी मल्टीप्लायर। क्या है, मनी मल्टीप्लायर निकलता है ना, इक्वल टू कितना हो गया, 1/LRR हो गया ना बेटा, बोलो। यस सर। भाई, तो कितना हुआ, 1/LRR कितना हुआ, 1/20। 5 हो गया ना, 1/20%, तो 100 ऊपर चला जाएगा। 20% है ना, तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये 5 हो गया, करेक्ट ना।
बोलो भाई। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ये 5 हो गया। इसका टोटल डिपॉजिट कितना हो गया? टोटल डिपॉजिट्स बोलो। इनिशियल डिपॉजिट फॉर्मूला याद रखो, ये काम आएगा, क्वेश्चन इससे बनेंगे। इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, ये फॉर्मूला है, आपको याद नहीं है, याद कीजिए। तो ये 100 इंटू, इससे 2-3 क्वेश्चन और निकल कर आ रहे हैं, इसलिए मैं, ये हो गया 500। ओके, ये कितना हो गया? 500। ओके ना बेटा? टोटल डिपॉजिट कितना हो गया? 500। अब ये देखो, टोटल डिपॉजिट्स का अगर हम 20% कर देते हैं, तो 500 का 20% कितना हो गया? ये तो रिजर्व हो जाएगा। कितना हो गया? 100 रुपीज। ठीक है, ये 100 रुपीज क्या हो गया? बैंक के पास रिजर्व के रूप में हो गया। और लोन कितना हो गया? तो 500 टोटल डिपॉजिट्स है, तो लोन का अमाउंट कितना हो गया? लोन इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट 500 माइनस रिजर्व 100 रुपीज, जो ये 100 रुपये आया। ठीक है, ये 100 रुपीज जो आया ना, ये हमारा ये 100 रुपीज है। ओके, तो ये कितना हो गया? 400। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 400। समझ में आया? ये कैसे आया, ये समझना जरूरी है। तो ये हमारा 100 सही है बेटा? बोलिए, बोलो बेटा। Yes, sir. समझ में आ रहा है? सुजल समझ में आया बेटा? सुजल, क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, रेफरेंस के रूप में लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 9 के सामने ये सारा कैलकुलेशन कर लीजिए। आप ऐसे छोड़ देंगे तो मैं नहीं इसको वैलिड मानता हूँ। इसको नोट कीजिए पहले सुजल। मैं आपकी सारी नोटबुक को मैं चेक करूंगा। ठीक है, मैं डेली से डेली डेली आपसे मैं वार्तालाप करूंगा। और बाकी भी जो बच्चे हैं ना, सुजल हैं, अनुराग हैं, इन लोगों से मैं डेली वार्तालाप करूंगा। ये समझ लीजिए। आप पेरेंट्स से बात करें कि ये बात करने के लिए, इसको पहले नोट कर लीजिए। मैंने पहला स्टेप क्या बताया आपको? ये समझाने का प्रयास किया कि कितना हमारा बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। तो क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, यह हमने दिखाने का प्रयास किया। क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। और इसमें 4 कॉलम बनाते हैं। फेज 1, फेज बना लिया पहले। फेज 1, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। और जब डेसिमल में आने लगते हैं ना वैल्यू, तो हम डॉटेड डॉटेड ऐसे ऐसे मार्क कर देते हैं कि मतलब एज इट इज। ठीक है, तो ये हमारा फेज है। इसके बाद इनिशियल डिपॉजिट्स है, ये हमारा कॉलम इनिशियल डिपॉजिट्स का है। ये हमारा लोन का कॉलम है, ये हमारा रिजर्व का कॉलम है। 100 रुपीज हमारा इनिशियल डिपॉजिट दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में 100 रुपीज दिया हुआ है, तो हमने 100 से स्टार्ट किया। इसका 20% बैंक अपने पास रिजर्व रखता है, तो 100 का 20% किया तो ये 20 रुपीज आ गया पॉइंट। और जो बचा 100 - 20 दैट इज 80 रुपीज, ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया लोन का अमाउंट हो गया। अगेन ये लोन जो है सेकेंडरी डिपॉजिट्स के रूप में अकाउंट्स पे दूसरे जिसको भी लोन दिया जाता है उसके अकाउंट में जमा हो जाता है। तो ये 80 रुपीज, ये आ गया। 80 का 20%, ये 16 रुपीज हो गया। ठीक है, ठीक है, 80 का 20% 16 हो गया। तो ये हमारा 16 रिजर्व के रूप में हो गया। और बाकी जो बचा 64, ये हमारा क्या हुआ? लोन के रूप में हो गया। ये हमारा क्या हुआ? लोन के रूप में। ठीक है, ये क्रम चलता रहेगा। और इस तरह हम क्या निकालते हैं? पहला एक फॉर्मूला हमारे पास है मनी मल्टीप्लायर का। तो मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/LRR, कल भी हमने चर्चा किया था क्लास में। सुजल याद आ रहा है बेटा? सुजल, आप लोग एकदम बात करने की कोशिश करो, संवाद नहीं करोगे क्लास में, यही ऑनलाइन की सबसे बड़ी डिमेरिट है। सबसे बड़ी डिमेरिट यही है ऑनलाइन की, कि बच्चे संवाद नहीं करोगे और फ्रस्ट्रेशन होता है। और इसलिए ये सारी चीजें तो पढ़ाई हुई है, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए कि हम लोगों ने संवाद नहीं किया, ईमानदारी नहीं दिखाई। तो मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/LRR। हाँ, 100 ये 100/220 कैसे लिखा, इसको समझाने के लिए एरो मेरे मार्क कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो। तो 1/20%, 20% जब हम यहाँ लिखेंगे बेटा, तो वो उसको हम लिखेंगे 20% को। अगर हम लिखे ना, बार बार माउस लिखने में बड़ी दिक्कत हो रही है। 1/20/100, 1/20/100 कर देते हैं, ये 100। ठीक है, ये 100 क्या हो गया? ये डिवीजन हो गया। जब डिवीजन को जब सॉल्व करेंगे ना, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो 100/20, ये हो गया कितना? ये हो गया 5 हो गया।
वही 5 हमारा मनी मल्टीप्लायर के रूप में हमारा निकला है, जो कि मैं यहाँ दिखा दूं आपको, ये यहाँ पर, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये 5 आ गया, ठीक है। अब टोटल डिपॉजिट्स का फॉर्मूला क्या है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला, मैं बीच में इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। आप इसको मार्क कर लीजिए, इसको लिख लीजिए पहले, जिन लोगों का छूटा हुआ है। और सुजल, मैं आपके नोटबुक को जरूर देखूंगा बेटा, ये आप मान के लिए, दीपेंद्र, सुजल, अंशुल अगर हैं तो अंशुल के भी उनको बात करनी होगी अंशुल के घर पर, तो अगर रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं तो। टोटल डिपॉजिट्स हमारा हो गया इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो 100 है हमारा इनिशियल डिपॉजिट, जो कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, देखो, और क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर, देखो, ठीक है, 100। तो 100 इंटू 5 इट इज इक्वल टू 500, पॉइंट, ठीक है। अब ये हमारा देखो, हमने यहाँ क्या, हमारा क्वेश्चन क्या है कि टोटल लैंडिंग बाय द, क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो यहाँ मिटा रहा हूं मैं, को मिटा रहा हूं ऊपर, ठीक है। टोटल लैंडिंग बाय द, टोटल लैंडिंग बाय द बैंकिंग सिस्टम। तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, उसी फॉर्मूले का यूज किया कि हमारा टोटल डिपॉजिट 500 है, तो हमने पहले क्या किया कि कितना हम रिजर्व रखेंगे। तो टोटल डिपॉजिट 500 इंटू 100, देखो मैंने यहाँ किया है टोटल डिपॉजिट इंटू, ठीक है। तो टोटल डिपॉजिट इंटू 20% उसका किया, तो वो कितना आ गया, 100 आ गया। ये 100 क्या है, ये रिजर्व के रूप में होगा कॉमर्शियल बैंक के पास। और जब हम लोन का अमाउंट निकालेंगे, तो लोन तो वही अमाउंट होगा जो कि टोटल डिपॉजिट्स में से अगर हम इन रिजर्व को माइनस कर दें, तो बाकी बैंक जो है लोन के रूप में इशू करता है, एंड दैट इज 500 माइनस 100, दैट इज 400। तो ये हमारा ऑप्शन है बी। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर हो गया बेटा, नोट कर Yes, लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया, नोट कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। एक क्वेश्चन को हमको समझाने में इतना समय लगता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, M1 measure of money supply is defined as follows. M1 measure of money supply. अब M1 में क्या है, M1 is equal to C plus DD, where C is a currency notes plus coins, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, held by the public, ठीक है। DD is the net demand deposits। अब यहाँ नेट को समझ लो पहले, ठीक है, यहाँ पर हमको अंडरलाइन क्या करना है, नेट को। यहाँ ध्यान दीजिए, वर्ड को लिखते जाएंगे आप लोग। DD is net demand deposits held by the commercial bank. What does word net imply here? नेट का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो ओनली डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक हेल्ड बाय द बैंक्स आर टू बी इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ओनली डिपॉजिट द पब्लिक हेल्ड बाय द बैंक्स, ठीक है, आर इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा क्या, इंटर बैंक डिपॉजिट्स विच अ कमर्शियल बैंक होल्ड्स इन अदर कमर्शियल बैंक आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है, ये भी बात सही है। देखो नेट जो टोटल जो डिपॉजिट्स होता है ना, जहां से नोट कर लेंगे, टोटल डिपॉजिट्स में क्या क्या आता है, जो पैसा सुजल के पापा ने जमा किया, दैट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स, वो कभी भी मांग सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट्स प्लस इंटर बैंक डिपॉजिट्स, IBD, ठीक है, मतलब एक बैंक दूसरे बैंक में भी अपना पैसा रखता है, इन दोनों को मिलाकर टोटल डिपॉजिट्स होता है। और जब हम नेट बोलते हैं ना, नेट डिमांड डिपॉजिट्स कर रहे हैं ना, तो हम इस IBD को हम नहीं लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम DD को ही हम ले रहे हैं, ठीक है। तो द इंटर बैंक डिपॉजिट्स विच अ कमर्शियल बैंक होल्ड्स इन अदर कमर्शियल बैंक आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई में ये नहीं आएगा,
मनी सप्लाई में ये IBD विल नॉट कम, ध्यान रखिएगा। समझ आई बात? बोलो भाई, बोलिए। Yes, sir. हाँ, कौन बोल रहा है ये? Who is speaking? बोल तो दो भाई, कौन बच्चा मेरा बोल रहा है? कौन बोल रहा है भाई? Sir, Dipendra. दीपेंद्र बोल रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो इंटर बैंक डिपॉजिट जो है मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, मतलब बैंक का जो मनी सप्लाई है, हाँ अभी तो हम M1 की बात करें, तो मनी सप्लाई जो है वो मनी सप्लाई में क्या शामिल होगा? मनी सप्लाई में क्या क्या शामिल होगा? डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक, ठीक है, जो कि बैंक में जमा होता है, आर गेटिंग पॉइंट, वो होगा। इंटर बैंक डिपॉजिट्स नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, इंटर बैंक डिपॉजिट्स नहीं होगा। ठीक है, M1 की हम बात कर रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, और अब हम आते हैं M1 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इज डिफाइंड एज M1 प्लस CU प्लस DD, वेयर CU इज करेंसी नोट्स प्लस कॉइन्स, ठीक है, हेल्ड बाय द पब्लिक, एंड DD इज नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। व्हाट डज वर्ड नेट इंप्लाई? नेट का मतलब क्या हुआ? समझ में आई बात? यही हमारा नेट का मतलब। आर यू डिमांड? तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स, इसको भी एक क्वेश्चन देख लो, यहां से एक निकल कर आ रहा है। ठीक है, मैं बाकी को रब करता हूं, आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, सब लोग लिख लेंगे, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, ये पुराना है, इसको भी मिटा देता हूं ताकि गंदा ना लगे और समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। स्लो चल रहा हूं, बहुत आराम से चल रहा हूं, ध्यान से चलेंगे, कोई दिक्कत होगी पूछने का पूरा समय है। अब देखिए, एग्रीगेट मनी रिसोर्स किसको कहते हैं? कोई बच्चा मुझे बताएगा? एग्रीगेट मनी रिसोर्स कोई मुझे बताएगा? बोलो भाई। नहीं, चलो, हमारे पास मनी सप्लाई के मनी मेजर्स के 4 हैं सोर्स, 4 मेजर्स ऑफ मनी, M1 M2 M3, वैसे एक M0 भी होता है, लेकिन हमको हमारे जो रिव्यू में है सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो ये 4 ही हम चर्चा करते आए हैं बुक्स में। ठीक है, तो M3 जो है हमारा एग्रीगेट मनी रिसोर्स कहलाता है। M3 और M4 हमारा ब्रॉड मनी कहलाता है, ये हमारा ब्रॉडेस्ट है, ये लिस्ट लिक्विड है। ये ध्यान रखिएगा, 3-4 क्वेश्चन यहाँ निकल कर आ रहे हैं। लिस्ट लिक्विड नोट कर लीजिए, लिस्ट L फॉर लिक्विड स्पेस नहीं है। लिस्ट लिक्विड क्या है? M4। और मोस्ट लिक्विड क्या है? M1। ये मोस्ट लिक्विड ML है, ये मोस्ट लिक्विड है। आर्गेनो पॉइंट समझ में आ रही बात? मोस्ट लिक्विड क्या है? M1। सबसे कम लिक्विड क्या है? M4। ठीक है, एग्रीगेट मनी रिसोर्स क्या, मॉनेटरी रिसोर्स क्या है? M3। लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया बेटा? नोटबुक में मैं देखूंगा इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ, समझ रहे हैं? मैं तो स्कूल आएंगे तो फिर हमारे यहाँ तो डांटूंगा ही मैं, पक्का समझ लीजिए। कॉरिडोर के बाहर बैठा के करवाऊंगा मैं, लेकिन ये छोड़ूंगा नहीं क्योंकि समय बहुत कम बचा है। ठीक है, तो ये हो गया, मुझे उम्मीद है ले लिया होगा आपने। चलिए, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक कैन बी हेल्ड बाय द पब्लिक और बाय द कॉमर्शियल बैंक एंड इज कॉल्ड द, क्या कहलाता है? ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है, आगे पॉइंट, और करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और बाय द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बताइए? करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक, देखो सेंट्रल बैंक जो करेंसी इशू कर रहा है, ठीक है, करेंसी इशूइंग अथॉरिटी है, ये फंक्शन है RBI का। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ रखा जा रहा है? इस कैन बी हेल्ड बाय द पब्लिक और बाय द कमर्शियल बैंक एंड इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? आपको बताना है इसको क्या कहते हैं। एनी ऑप्शन? हाई पावर्ड मनी।
हाँ, हाई पावर्ड मनी। चलो अर्जुन बोल रहे हैं, लगता है अर्जुन की आवाज है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। इट कैन बी हेल्ड बाय द व्हाट, बाय हुम, पब्लिक, और बाय द कॉमर्शियल बैंक। और इसको क्या क्या कहते हैं, हाई पावर्ड मनी कहते हैं, हाई पावर्ड मनी। ठीक है, अर्जुन पॉइंट। तो इसमें जो है इंटर बैंक डिपॉजिट्स भी आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट ना, जो कि मनी सप्लाई में नहीं होता है, इसके ध्यान रखिएगा। फिएट का मतलब क्या होता है, ऑर्डर। बैंक मनी का मतलब क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट्स, जो बैंक क्रिएट करता है। मनी क्रिएटेड बाय बैंक लिख लीजिएगा। ठीक है, जो मनी क्रिएट करता है बैंक, दैट कैन बी डिपॉजिटेड, दैट कैन बी विथड्रॉन बाय द पब्लिक। ठीक है, आगे पॉइंट बोलो भाई, बोलो। यस सर। ठीक है, बोलो। Yes, sir. मैं, ठीक है, ये समझ में आ रहा है मेरी बात, कुछ डाउट? बोलिए भाई, थका हुआ महसूस कर रहा हूँ आज बहुत जल्दी। बोलो जल्दी बोलो, तो बोलोगे तो तुम लोगों को मुझे एनर्जी मिलती है बेटा, और कोई तरीका नहीं है। बोलने से ही हमको ताकत मिलेगी ना। मैं अपना समय निकाल कर बर्बाद कर रहा हूँ, और इसीलिए चुपचाप रहने तो थोड़ी होता, कुछ भी बोल दिया। हम्म। एक क्वेश्चन बताइए कि ये फिएट है तो करेंसी को, करेंसी में क्या है, नोट्स एंड कॉइन्स। करेंसी में क्या है, नोट्स एंड कॉइन्स। इसको फिएट मनी क्यों कहते हैं, एक क्वेश्चन बताइए, बोलिए। एक इसका बोलिए, जल्दी बोलोगे, बोलेंगे आप, इसको फिएट मनी क्यों कहते हैं, बोलिए। इसको फिएट मनी इसलिए कहते हैं, किसी भी नोट पर देखोगे ना, तो उस पर आरबीआई के गवर्नर क्या लिखते हैं, मैं आई प्रॉमिस, है ना, क्या लिखते हैं, आई प्रॉमिस। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बताओ। मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूँ, नोट निकाल के देख लेना। तो वो क्या है, ये एक ऑर्डर के तहत होता है, इस तरह का। ये ऑर्डरिंग जो देते हैं ना, कि मैं वचन देता हूँ, ठीक है ये, ठीक है, ये प्रॉमिस जो करते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर के द्वारा जो एक प्रॉमिस किया जाता है, ठीक है, कि अगर कोई धारक, अगर कोई होल्डर करेंसी का, अगर उस करेंसी को बैंकिंग सिस्टम के पास लेकर जाता है, बैंक में लेकर जाता है, ठीक है, तो वो उतने अमाउंट को वो रिटर्न करने का वचन देते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट यही है फिएट का इतिहास। चलिए अगले क्वेश्चंस पर हम आते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड, डिमांड डिपॉजिट्स में क्या चीजें आएंगी, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। देखो जब डिमांड, और क्या है इसमें देखते हैं पहले, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या यस सर, होगा। इसका आंसर बी। क्या बेटा, क्या? बी, बी सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। वेरी गुड। देखो अब ये जिन बच्चों को याद है उन्होंने कर लिया, ये याद रखिएगा। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब ही होता है कि एनी टाइम कैन बी डिमांडेड। ठीक है, तो जो सेविंग डिपॉजिट्स होता है और करंट अकाउंट डिपॉजिट्स होता है, वो एनी टाइम डिमांडेड होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, वो डिमांड डिपॉजिट्स ये इंक्लूड करता है। तो ये आंसर आपका सही होगा, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हर चीज लिखा नहीं जा सकता है। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए, डिपॉजिट्स, डिपॉजिट क्रिएशन बाय बैंक्स कम्स टू एन एंड। वो कब एंड हो जाता है डिपॉजिट क्रिएशन बाय बैंक, एंड व्हेन फ्रेश डिपॉजिट विद द बैंक बिकम जीरो, और लीगल रिजर्व रेशियो बिकम जीरो, मनी मल्टीप्लायड बिकम जीरो, टोटल रिजर्व्स इक्वल इनिशियल डिपॉजिट्स। ठीक है, बताइए इसका क्वेश्चन, इसका आंसर बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है।
ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। ठीक है, बोलिए। अगर आपने ध्यान से देखा होगा क्रेडिट क्रिएशन का, पिछले वाला जो एग्जांपल था, इनिशियल डिपॉजिट्स क्या था, 100 से मैंने शुरू किया था और 20 रिजर्व था। ठीक है, और 80 रुपीज लोन था। अब देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये परसेंट, ये जो रिजर्व्स है वो घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। लोन का अमाउंट घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। तो अब आपको बताना है कि डिपॉजिट्स क्रिएशन बाय बैंक्स कम टू एन एंड व्हेन फ्रेश डिपॉजिट विद द बैंक बिकम्स जीरो, लीगल रिजर्व रेशियो बिकम्स जीरो। ठीक है, एंड मनी मल्टीप्लायर बिकम्स जीरो, और टोटल रिजर्व इक्वल इनिशियल डिपॉजिट्स। ठीक है, ये आपको बताना है। सर डी। डी होगा। ठीक है, डी क्या होगा, टोटल रिजर्व्स इक्वल इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, टोटल रिजर्व्स कितना है, अगर इनिशियल डिपॉजिट्स के बराबर हो जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा, डिपॉजिट क्रिएशन बाय बैंक कम टू एन एंड, तो ये एंड हो जाएगा। तो टोटल डिपॉजिट से मान लो हमारा टोटल रिजर्व्स कितना है, वो इनिशियल डिपॉजिट्स के बराबर हो जाएगा। मतलब ये टोटल रिजर्व्स कितना है, ये बैंक के पास रिजर्व जो है ये कितना है, अगर ये इनिशियल डिपॉजिट्स के बराबर हो जाए, ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, मनी टोटल डिपॉजिट क्रिएशन बाय बैंक्स कम्स टू एन एंड। इसका एक्सप्लेनेशन करोगे बेटा जरा थोड़ा सा कि कैसे होगा, बोलिए। डिपॉजिट्स क्रिएशन बाय बैंक्स कम्स टू एन एंड। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पर, बताइए जरा अर्जुन, अर्जुन बोले हो ना, यस सर। कैसे होगा ये। सर तब अभी नेक्स्ट केस में स्टेप में सर जो 80 है वो हमारी इनिशियल डिपॉजिट हो जाएगा और रिजर्व हमारा हमेशा 20 रहेगा, फिर इधर 60 हो जाएगा ये लोन। तो सर ऐसे ही स्टेप्स करके 20 हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा फिर। री एक्सप्लेन करो बेटा। सर जो ये आपने इधर एग्जांपल लिया है 100 वाला, इधर हाँ, अगर जो ये लोन है तो अगर ये 80 इनिशियल डिपॉजिट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, फिर रिजर्व हमारे पास 20 है तो फिर लोन हो जाएगा 60, और ऐसे स्टेप्स करते करते सर जो इनिशियल डिपॉजिट्स है वो 20 हो जाएगा और रिजर्व पे 20 हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा फिर। करेक्ट, वेरी गुड। मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया बेटा आपने तो। चलिए, सुंदर, तो एक बार जोरदार तालियां तो होनी चाहिए भाई इसके लिए। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बाकी लोग जो बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन आप इसको मार्क कर दें। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, क्या कहता है, द रेशियो ऑफ नेट टोटल डिपॉजिट्स। नेट टोटल डिपॉजिट्स का मतलब आपको समझना होगा इस क्वेश्चन में, दैट कॉमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन साधारण हो गया आगे का क्वेश्चन देखने के बाद। ठीक है, नेट टोटल डिपॉजिट्स दैट अ कॉमर्शियल बैंक हैज टू कीप द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। इसको तो बहुत ही आसान है कि इसका आंसर क्या होगा, बोलिए। सी। हाँ, बाकी बच्चे पार्टिसिपेट करो। कल भी हमने डिस्कस किया था ना, एल आर आर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक क्या है, सी आर आर, और दूसरा क्या है, एस एल आर, एस एल आर। ठीक है, ठीक है, तो ये सी आर आर कहाँ होता है, वो आरबीआई के पास जमा होता है, और एस एल आर कहाँ जमा होता है, वो कॉमर्शियल बैंक के पास जमा होता है। तो हमको बार बार इसको पढ़ने की जरूरत होगी। चलिए, बहुत अच्छा, कैश रिजर्व रेशियो।
तो देखो ये जब एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो जो भी अननोन है ना उसको भी देखने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। लीगल रिजर्व रेशियो चलिए, लीगल रिजर्व रेशियो के कई नाम हैं, मालूम है ना आपको? बोलो भाई। एक एक चीज ध्यान देना, मुझे ये भी याद आ गया कि यहाँ लीगल रिजर्व रेशियो में मार्क किया ना, तो लीगल रिजर्व रेशियो को हम रिजर्व रेशियो भी कहते हैं, इसको हम रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो भी कहते हैं, इसको हम रिजर्व डिपॉजिट रेशियो भी कहते हैं, और लीगल रिजर्व डिपॉजिट रेशियो भी कहते हैं। इसका ध्यान रखेंगे कि एक ही टर्म को हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, और कहीं कहीं वो अलग अलग दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए याद रखना जरूरी है सारे टर्म्स को। पॉइंट बोलो भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव नहीं है, निम्न में से कौन? ठीक है, निम्न में से कौन क्वांटिटेटिव नहीं है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, बैंक रेट पॉलिसी। आपको बताना है कौन सा विच ऑफ नॉट क्वांटिटेटिव मेथड, मतलब वो क्वालिटेटिव मेथड है। आपको सर डायरेक्ट, हाँ बोलिए। वेरिएबल रिजर्व रेशियो क्या होता है सर? नहीं, आप पहले बताए, अच्छा आप मुझसे पूछ ही रहे हो। हाँ, बाकी क्वेश्चंस बाकी ऑप्शंस बताओ पहले, बाकी ऑप्शंस जानते हैं? बोलिए। यस सर। क्या है बताइए, वो बाकी बताइए हमको क्या है, बोलिए। इसमें हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशंस है। आंसर ढूंढने के कई तरीके हैं। पहले आप तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन हमको आता है, कोई क्वेश्चन तो उसको कर लेते हैं, जो इसमें नहीं समझ में आ रहा उसको भी देखते हैं, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, आपको आता है तो आप बोल दीजिए, इससे क्या होगा कि बाकी सुन लेंगे, ठीक है। नहीं होगा तो फिर डिस्कस करेंगे। बोलिए, बोलिए बेटा। सर ये क्वांटिटी वेब पर याद नहीं आ रहा क्या था सर, ये भूल गया मैं। क्या हो, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, क्या सर बोल रहे हो? ओपन ऑपरेशन में भूल गया सर। अच्छा, और किसी को तो याद होगा, कोई बताओ। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, बोलो बेटा। ओपन मार्केट ऑपरेशन कोई मुझे बता दीजिए। सुशांत, सुशांत नहीं होगा इसका। बोलो भाई। शुभम, शुभम, उत्कल साहू, वर्षा, कोई बताइए मुझे। श्रेया प्रभाकर, नीतिका, नीतिका है, वेरी गुड। निशांत, नंदनी, दीपेंद्र, अर्जुन, अर्जुन केवल बोल रहे भाई। अनुराग मलिक है, चलो। अभिजीत, अभिजीत तू बोल बेटा। अभिजीत, नीतिका, अभिजीत बोलो। यस सर। हाँ बताइए, बोलो सर बेटा। याद नहीं आ रहा। याद ही नहीं आ रहा? अरे नीतिका को याद नहीं आएगा? सर पढ़ा था, भूल हम्म? गई। बोलो, किसी को याद नहीं आ रहा? अनुराग, अभिजीत, अभिजीत यस सर। क्या होता है बोलो बेटा? वेरिएबल रिजर्व रेशियो। सर बोलो जो बदलता रहे, क्या बेटा? रिजर्व। सर जो रिजर्व में जो पैसे रखे हैं वो बदलते रहे। सर पता नहीं है सर अच्छे से। ठीक है, देखो ये भी एक मेथड है। अ, सर ओपन मार्केट और ऑपरेशन है सर। हाँ, क्या बोले? ओपन मार्केट ऑपरेशन, अच्छा पहले वहां से शुरू करूं। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि
बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। हाँ, यस, सिक्योरिटीज हो, बॉन्ड हो, ये टाइम टाइम से आरबीआई इशू करता है और कॉमर्शियल बैंक के माध्यम से ये पब्लिक में आता है और पब्लिक इसको परचेज करती है, तो मनी सप्लाई घट जाता है और पब्लिक इसको जब सेल आउट करती है तो मनी सप्लाई बढ़ जाता है। मतलब पब्लिक क्या करेगा, तो आरबीआई का होता है वो कितने समय तक वो इसको इशू करता है, तो जब आरबीआई इसको परचेज करता है तो मनी सप्लाई बढ़ाने का काम करता है, और जब इसको सेल करता है तो मनी सप्लाई घटाने का काम करता है। तो ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस का एक तरीका है। समझ में बात? बोलो बोलो भाई, बोलिए। यस सर। ठीक है, अब ये देखो वेरिएबल रिजर्व रेशियो क्या कहता है कि रिजर्व जो है वो जो कॉमर्शियल बैंक रखते हैं आरबीआई के पास, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसके माध्यम से आप आरबीआई जो है वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। ठीक है, आरबीआई जो है क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये हमारे पास लीगल रिजर्व रेशियो के रूप में होता है, ये हमारे पास सीआरआर और एसएलआर के रूप में होता है। आगे पॉइंट बोलिए। और ये हर इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट्स होती है। आगे पॉइंट। अब ये बताइए कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होता है। एक एक क्वेश्चन पर विचार कीजिए। व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स? बोलिए, बोलो भाई, बोलिए। नितिका, व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स? बोलो। हम जो प्रॉपर्टी लेते हैं, ठीक है, और बैंक जो लोन देता है, तो प्रॉपर्टी की कुछ वैल्यू, ठीक है, होती है मार्केट में। बैंक अपने पास एक परसेंटेज, ठीक है, सिक्योरिटीज के रूप में रखेगा, ठीक है, जिसको इन्वेस्टर्स को पे करना होगा विथ हिज और हर ओन कैश। ठीक है, इसको अगर हम डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? बोलिए। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ये एक परसेंटेज है सिक्योरिटीज का जो कि इन्वेस्टर्स को वो रखना पड़ता है, पे करना पड़ता है। किसको करना पड़ेगा? बैंकिंग सिस्टम को। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, तो आपको 100% बैंक शायद ही लोन देता है। पॉइंट उसका किसी भी प्रॉपर्टी पर देखो तो वो क्या करता है ना कि 90% तक लोन है, 80% तक लोन है, ऐसे करके वो बोलता है। पॉइंट पॉइंट। यस सर। हाँ, तो ये है। तो क्वेश्चन क्या हमारा कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? तो कौन सा इसमें जो है नहीं है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। पॉइंट मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट। बैंक रेट तो बहुत ही आसान था, इसलिए इसकी चर्चा भी मैंने नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारा बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और वेरिएबल रिजर्व रेशियो, ये तीनों क्वांटिटिव में आते हैं, और ये जो है नॉट में आता है, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई? मनी सप्लाई को कौन रेगुलेट करता है? बताइए, इसके आंसर क्या आरबीआई। होंगे? बोलिए बेटा। हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई? लास्ट क्वेश्चन में देखूंगा, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। हु रेगुलेट्स मनी आरबीआई। सप्लाई? आरबीआई। आरबीआई करता है। कैसे करता है? सर अभी ये भी वो आप आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को देता है, और अगर जो
पब्लिक के लिए होता तो कमर्शियल बैंक आता। ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स अपनाता है और उसके माध्यम से वो रेगुलेट करता है। चलिए, सिग्नेचर ऑफ डैश अपीयर्स ऑन 2000 रुपीज करेंसी नोट, इसका ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सर ठीक बी है, होगा। बी होगा, वेरी गुड। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये नोट्स देखोगे ना तो तुरंत आपको लर्निंग हो जाएगी। द फॉर्मूला यूज फॉर कैलकुलेटिंग क्रेडिट मल्टीप्लायर, जल्दी बताइए, आसान क्वेश्चन डिस्कस भी हो चुका है। सर सी। सी, 1 बाई लीगल रिजर्व रेशियो डिपॉजिट। देखो यहाँ लीगल रिजर्व डिपॉजिट रेशियो वर्ड आया है, एलआरआर की जगह, लीगल रिजर्व रेशियो की जगह इसने क्या यूज किया है, लीगल रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। जब ये चर्चा में कर रहा था, रेपो रेट रिलेट्स टू 20 तक मैं करूंगा, इसके बाद छोड़ दूंगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिए भाई। ठीक है, जो नहीं समझ में आए, इसकी व्याख्या समझ में नहीं आए, उसको अब बस आप बस छोड़िए। समझ रहे हो, मैं सारे नहीं करा पाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देख रहे हो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं इतना नहीं करा पाऊंगा बेटा, इसलिए आप खुद कर लीजिए इसको। ठीक है, और जहां पर आप सिलेक्टेड क्वेश्चन अगर मार्क करके मुझे बोल दो ना कि सर ये क्वेश्चन 20 है, 23 है, 38 है, 38 है, 39 है, 40 है, कुछ इस तरह का मार्क करो तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो रेपो रेट रिलेट्स टू व्हाट, जल्दी बताइए आंसर। ए। कल भी डिस्कस किया था, शॉर्ट टर्म बोरिंग बाय कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म अगर होता तो क्या होता, बैंक रेट। ठीक है, नेक्स्ट, द फॉर्मूला यूज फॉर कैलकुलेटिंग क्रेडिट मल्टीप्लायर, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल डिपॉजिट्स created by commercial bank is 20,000 crore, LRR is 20%, calculate the amount of initial deposit। बोलिए, टोटल डिपॉजिट दिया हुआ है आपको, मतलब क्वेश्चन में टोटल डिपॉजिट्स दिया हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। $20,000, मुझे हो रही थकावट, और एलआरआर कितना है 20%, तो कैसे निकलेगा हमारा इनिशियल डिपॉजिट जी। सर 4000 है सर इसका आंसर। ये कैसे आया है, पहले टोटल डिपॉजिट से हमने क्या निकाला, बोलो कैसे निकलेगा। मल्टीप्लाई वो कलम मनी मल्टीप्लाई। टोटल डिपॉजिट से हमने क्या निकाल लिया, रिजर्व निकाल लिया ना, तो यस सर सर। 20,000 इंटू 20%, करेक्ट ना बेटा। यस सर। तो ये कितना हो गया, ये तो हमारा मनी मल्टीप्लायर हो गया। उल्टा कर दिया, ये उल्टा मैं गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया, ये गलत कर दिया मैंने, मैं इसको इनिशियल डिपॉजिट्स में लिया ना। ठीक है, 20% है ना, 20/100, ठीक है ना बेटा, अब सही है। ठीक है, यस सर। अब कितना हो गया, 4000। 4,000, ये क्या हो गया, रिजर्व हो गया, रिजर्व हो गया। अब ये लोन कितना हुआ, 20,000 माइनस 4,000, 8,000 हमारा हो गया लोन। नहीं 16,000, सॉरी 16,000 हो गया हमारा लोन अमाउंट। ये आप बेटा कर लेना, आप लोग समझ रहे हो ना, 16,000 हो गया हमारा लोन अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नहीं भूल गया। टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक 20,000 करोड़, एलआरआर इज 20%, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स। तो अब अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स क्या होगा, टोटल डिपॉजिट्स, हाँ बोलो भाई, इनिशियल डिपॉजिट्स कितना होगा, बोलिए। टोटल डिपॉजिट्स, देखो फॉर्मूला एक सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल डिपॉजिट्स इज इनिशियल डिपॉजिट्स
इनटू मनी मल्टीप्लायर। और इस केस में मनी मल्टीप्लायर कितना है, दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा, हाँ दिया हुआ है। तो टोटल डिपॉजिट्स कितना है 20,000। मैं कहाँ कहाँ भटक गया था, हल्का सा मुझे लगता है ड्रॉजीनेस आने लगा था। ठीक है, सॉरी, मैं भटक गया। चलो, हाँ इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। ठीक है, 20,000। ठीक है, पढ़ते पढ़ते थक गया। इनिशियल डिपॉजिट्स, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और ये मनी मल्टीप्लायर कितना है, 20/100 होगा ना बेटा, बोलो। सर 100/20 होगा सर। मनी, अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ भी देखो गलती किया मैंने, सही कह रहे हो बेटा, दिमाग हैंग हो रहा है बेटा। ठीक है, यू राइट। चलो इसको मिटाता हूँ। चलो देखो, ये जो अर्जुन कह रहा है सही कर रहा है, क्योंकि ये मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, दिमाग हैंग हो रहा है मेरा। लास्ट है, मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/LRR होता है, सही है ना बेटा। यस सर। हाँ यस सर। ये क्या, मेरा दिमाग हैंग हो रहा है। 1/20% का मतलब नीचे, और ऊपर जाएगा ये डिवाइड होने के बाद, तो ये इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। ये 100 अभी तो मैंने सॉल्व किया था ये तरीका ना, यहाँ तो फिर मैं हैंग हो गया। तो ये 5 हो गया, इसकी वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, टोटल डिपॉजिट। इसको कर लेना बेटा, आप लोग सब सॉल्व करो। ठीक है, और मुझे पोस्ट कीजिए, भेजो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इनिशियल डिपॉजिट इनटू 5, यही है ना बेटा, अब सही है ना। तो 20,000 बाई 5 होगा ना बेटा, यस सर। इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, लग रहा है 5 के 20। सर 4000 है सर, 20 क्वेश्चन है, बी पार्ट है इसका आंसर। ओके ओके, हाँ हाँ सही करो, आगे आगे। तो ये 4,000, ठीक है, तो ये होगा ऐसे। ठीक है, चलो इसके बाद मैं वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू बेटा, मैं थक गया हूँ। चलो ओके बाय। थैंक यू सर।